हमारा खान पान आज इतना दूषित है, दिनचर्या इतनी बिगड़ चुकी है कि हमें आए दिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो गेहूं खराब नहीं है, उसको खराब हमने कर दिया, कि आम आदमी को नुकसान कर रहा है। वो रिपिये को बहुत ज्यादा डर हुआ है लोगों के अंदर, बहुत सारा रिपिया लगेगा। आपने ट्रीटमेंट को कितनों के खर्चो है सर? एक ट्रेन भी चलती है जो सिर्फ कैंसर ट्रेन बीकानेर तक जाती है, कैंसर ट्रेन के नाम से ही मशहूर है। अगर परिवार में 4 आदमी तो 2 को कैंसर है। पेशेंट जब आता है आयुर्वेद में, जब चारों तरफ से थकार लेता है, जब डॉक्टर ये कह देते हैं ना कि भाई अब सेवा करो, इनकी ले जाओ, तब आता कह रहे जी वहाँ 10-10 लाख का, 6-6 लाख का, 12 लाख की इंजेक्शन लगा लिए हमने, फिर भी। और दवाइयों के बारे में बताओ कि कौन सी दवाई जो की चीज के कहीं काम आवे? कैंसर से मौत नहीं होती, मौत इसके डर से या इसके ट्रीटमेंट से। इसको हम हरा सकते हैं तो सिर्फ अपनी। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको मीडिया। अभी आप मौजूद हाँ हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अटेली मंडी नामक जगह पर आप अभी हाँ, और आपने पीछे तो एक हॉस्पिटल देख पा रहे हो, आरआर हॉस्पिटल। कोई भी प्रकार की जो कैंसर है उन कैंसर को इलाज करो जा है, तो आप उरे जो भी आयुर्वेद आचार्य जी ही उन आप बात करके देखांगा कि के तरीकों पे कैंसर को इलाज करे हैं और के पूरी की पूरी प्रोसेस रहे, यानी आयुर्वेदिक विधियों कैंसर को इलाज उरे करो जा है। झलको पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लास्ट तक देखियो। अभी अपने साथ आयुर्वेद आचार्य रमेश जी ही आपा बात करके देखांगा कि भाई आयुर्वेदों कैंसर को इलाज के तरीकों करो है। कैंसर का इलाज पंचगव्य थेरेपी से हम करते हैं। पंचगव्य थेरेपी का मतलब है गौ माता के 5 प्रोडक्ट, उसमें गौमूत्र, गौमय, दूध, दही, घी, ये 5 प्रोडक्ट गौ माता के, इन्हीं से जड़ी बूटियां औषधियां मिला के जो है दवाइयां बनाई जाती हैं। दवाइयां बनाने में मेरी पूरी टीम लगी होती है, मेरी निगरानी में दवाइयां बनती है सारी। ये सिर्फ पंचगव्य थेरेपी से ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जो कैंसर है, कोई भी प्रकार को कैंसर हो या कोई स्पेशल एम्बिजिया ब्रेस्ट कैंसर है या कैंसर कोई भी हो चाहे, कैंसर मुख्य रूप से 2 प्रकार का ही होता है। एक होता है बेनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर वो होता है जो सिर्फ एक ही जगह रहता है, जहाँ भी ट्यूमर बनेगा, जहाँ भी कोशिकाएं इंक्रीज करेंगी वो वहीं रहेगा, उसे हम लोकल ट्यूमर भी कहते हैं। और मैलिग्नेंट ये है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने वाला। एलोपैथ में इसके 2-3 ऑप्शन हैं, जैसे सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, लेकिन उसमें वो इतना प्रभावशाली नहीं है। और मैं सिर्फ ये कैंसर के बारे में ही नहीं कह रहा कि एलोपैथ के जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सब कंट्रोल किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसा है कि किसी भी बीमारी को, कोई भी जानलेवा बीमारी है, उसको जड़ से हम खत्म किया कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जीवन शैली और हमारा खान पान। हमारा खान पान आज इतना दूषित है और हमारी दिनचर्या इतनी बिगड़ चुकी है कि हमें आए दिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सर जहाँ कैंसर ने तो अपने ये मानी जाए कि भाई एक तरीकों जानलेवा बीमारी है, कैंसर को इलाज को नहीं अपने गाँव के अंदर है की है। तो एक कैंसर रोगी है, उनकी के दिनचर्या होनी चाहिए, उनके सावधानी बरतनी चाहिए? किसी भी बीमारी से, सिर्फ कैंसर नहीं, किसी भी बीमारी से, कोई भी बीमारी बनती है, आयुर्वेद का ये नियम है, कोई भी बीमारी जो बनती है, हमारे वात पित्त कफ जो हमारे शरीर के 3 दोष हैं, इनके डिसबैलेंस होने से, इनका संतुलन बिगड़ने से हमें कोई भी बीमारी लग जाती है। जहाँ भी हमारे अच्छे सेल्स कमजोर पड़ते हैं, वहाँ जिस बीमारी के सेल ने हमारे अच्छे सेल्स को खा लिया, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई, अच्छे सेल्स कमजोर हुए, और उसके आसपास कौन सी बीमारी के सेल्स जो उनको खत्म कर देंगे, वो अपना अधिकार जमा लेंगे वहां पे, वही बीमारी हमें लगेगी। जरूरी नहीं सबको ही कैंसर हो, लेकिन मेन कारण है कि वात पित्त कफ का असंतुलित होना, डिसबैलेंस होना, तो वही कोई बीमारी हमें लगेगी। वात पित्त कफ हमारा संतुलित है, हम बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन शैली में जो बदलाव करें। आज क्या है, न खाने पीने की कोई चीज प्योर है, सांस लेने को हवा भी प्योर नहीं है, पीने को पानी भी प्योर नहीं है, कोई भी चीज। पूरे रेडिएशन से कैंसर बनता है, पूरे वायुमंडल में रेडिएशन है, कहाँ रेडिएशन नहीं है बताओ। फिर हम जैसे गेहूं खा रहे हैं, आज हमारा मेन खान पान गेहूं है। आज अमीर लोग, पैसे वाले लोग गेहूं नहीं खाते हैं, मोटा अनाज इस्तेमाल करते हैं। आज से 50 साल पहले गेहूं हमें नसीब नहीं होता था, कोई मेहमान आता तो हमें खाने के लिए उस दिन गेहूं मिलता था। तो गेहूं खराब नहीं है, उसको खराब हमने कर दिया पेस्टिसाइड डाल के। उसमें इतना जबरदस्त मात्रा में आज ग्लूटीन है कि आम आदमी को नुकसान कर रहा है, वो अनेकों प्रकार की बीमारियां बना रहा है।
अब हमें करना क्या चाहिए, अगला पॉइंट आपका ये है, हम सुबह उठे, कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी बैठ के पिएं, उठते ही घूंट घूंट करके पिएं। पानी कभी भी किसी को भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, और बासी मुंह पिए, क्योंकि रात भर की जो सलाइवा है, बासी मुंह से मेरा मतलब कुल्ला बाहर ना फेंके, वो अमृत है हमारे लिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए आदमी को, खड़े खड़े पानी, आजकल क्या है भागते भागते पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। खाने का टाइम टेबल, जेन्युइन भूख होती है सुबह और शाम की, हम दिन में पता नहीं जब भूख लगती है तभी खाना खा लेते हैं। एक समय का खाना पचाने के लिए 7 से 8 घंटे का समय चाहिए। तो सुबह का खाना 9 बजे से पहले, शाम का खाना सूर्यास्त होने के साथ साथ खा लें, सूर्यास्त होने तक। इस टाइम का खाया खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। इस टाइम के अलावा इसके बाद अगर हम खाना खाते हैं तो उस टाइम में वो शिथिल हो जाता है, उतना काम नहीं कर पाता। पुराना पारंपरिक तरीका जो था कि ऐसे पीते थे लोग, घोंक करके पानी पीते थे, घूंट घूंट करके पानी जाता था। आजकल ऐसा लोग नहीं करते, आज बोतल को लेते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब बीमारियों के कारण है। फिर खाना खाते समय लोग जितना खाना खा रहे हैं उतना ही खाने के साथ साथ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तरीका गलत है। खाने से कम 40 मिनट पहले पानी पिए, खाने के बाद भी 40 मिनट बाद पानी पिए पेट भर के, क्योंकि पानी जठराग्नि को बुझा देता है, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और क्या है, हमें इन चीज़ों से बचना है। रिफाइंड जो तेल हैं उनसे बचना है। सरसों का तेल जो कच्ची घानी का कोल्हू से निकला हुआ तेल है, वो सबसे बढ़िया होता है खाने के लिए। आयोडीन नमक, हमें जैविक नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, सेंधा नमक जो है। मिर्च मसाले हमें साबुत खरीदने चाहिए, घर में पीसे हैं, बाहर से पिसवाएं, ठीक है सर। चीनी की जगह हमारे ऑर्गेनिक चीजें जैसे गुड़ है, मिश्री है धागे वाली, या देसी खांड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैदा, आजकल खान पान ही मैदा का है। मैदा कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती किसी को भी, छोटी बड़ी आंत में फंसती है और वो टॉयलेट के जरिए बाहर आती है, कितने समय में आएगी, आँव के रूप में कट कट के आती है। हर चीज मैदा बहुत ज्यादा नुकसान करती है। फ्रूट है, सारे के सारे फ्रूट जो है, एक तो खट्टी चीज कैंसर पेशेंट के लिए डिनाई करना होता है, उसको नहीं खा सकते। और बाकी जो फ्रूट है वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से पकाए जाते हैं, उनका सेवन ना करें, नेचुरल चीज खाएं। मैं बताता हूँ, मैं तरबूज बताता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि सीजनल तरबूज जो है कैंसर पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन तरबूज भी इंजेक्शन से पकाया जा रहा है, उससे भी कैंसर बन रहा है। सब्जी वगैरह हैं तो सब्जियां भी ऐसे ही हैं, लेकिन कहाँ तक आदमी अपना बचाव करे। फिर भी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें खुद से बचना है इन बीमारियों से, हमें बचाने कोई नहीं आएगा। ना सरकार मदद कर सकती है, ना कोई डॉक्टर मदद कर सकता है। कुछ समय के लिए कंट्रोल करेंगे, फिर पनप जाएगी। तो उससे बेहतर यही है कि आदमी अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करे तो स्वस्थ रह सकते। जहाँ कोई भी कैंसर को पेशेंट है और वो तारकनु ट्रीटमेंट लेना चाहो तो उनके करना चाहिए। देखो, पेशेंट अगर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, यहाँ मेरे हॉस्पिटल में, यहाँ आए, रिवाड़ी आए, दिल्ली आए, कहीं भी आ सकता है। नहीं आ सकता तो अपने रिपोर्ट किसी भी अटेंडेंट को लेके अपनी दवा ले सकता है। जो बहुत दूर दराज से पेशेंट है वो अपनी रिपोर्ट मोबाइल पे सेंड कर देते हैं, रिपोर्ट की बेस पे हम उनको कुरियर के द्वारा मेडिसिन भिजवा देते हैं। सब कुछ पर्चे में लिख के दे देते हैं, भाई ये लाइफस्टाइल है, ये आपका जो है परहेज वगैरह हैं, इनको फॉलो करना है। तो कुरियर की सर्विस भी अवेलेबल है। एक रिपिये को बहुत ज्यादा डर हुआ है लोगों के अंदर, जो सामान्य परिवार में हुई कैंसर जाए की बीमारियों पहले तो वह डर जाए कि बहुत सारा रिपिया लगेगा। अपने ट्रीटमेंट को कितनों के खर्चो है सर? देखो, एक तो पेशेंट जो है उसको घबराना नहीं चाहिए कि मुझे कैंसर हो गया। कैंसर को निश्चित रूप से हराया जा सकता है। थोड़ी सी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए पेशेंट में, कैंसर को हम हरा सकते हैं। रही बात खर्चे की, तो साधारण हालात में, नॉर्मल वे में जिसे कहते हैं कैंसर, यानी कि शुरुआती लक्षण में, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में 4 से 6 महीने कम से कम कैंसर को खत्म करने में लग जाते हैं। पेशेंट 2-3 महीने में भी ठीक हो जाता है। पेशेंट साल भर भी ले रहा है, लंबा टाइम भी ले रहा है, वो बीमारी पे और उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, उसकी देखभाल पे डिपेंड करता है बाद में। और रही बात खर्चे की, तो 1 महीने की दवा का खर्चा 9,000 रुपये प्लस 500 रुपये मेरी काउंसलिंग फीस होती है। पेशेंट को जब मैं दवा देता हूँ तो कम से कम आधा पौना घंटा उसको अच्छी तरह से एक एक चीज़ को बारीकी से समझाता हूँ, उसके बाद में ही उसे दवा देता हूँ। अगर मेरी बातों को फॉलो करता है तो ही मैं दवा प्रोवाइड करवाता हूँ, अन्यथा मैं दवा भी नहीं देता।
कहीं हुए की वजह कैंसर हुआ है? पहले सिर्फ 2 ही कारण थे कैंसर बनने के, या तो किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम, वो भी रेयर केस, सबको नहीं होता, या ज्यादा नशा करने वाले को, बहुत ज्यादा जो नशा करता है उसको कैंसर होता था। आज तो बहुत से कारण हैं कैंसर बनने के। रेडिएशन से कैंसर बन रहा है, दुनिया भर के लैपटॉप चल रहे हैं, दुनिया भर के ये लगे हुए हैं टावर, ये रेडिएशन छोड़ते हैं, इनसे कैंसर बनता है। बेंजीन जैसे केमिकल से भी कैंसर बनता है। बेंजीन 24 आवर्स हमारे घर में मौजूद होता है, रसोई गैस में पाया जाता है। किस लिए डालते हैं? इमरजेंसी में कभी गैस लीक हो जाए तो उसमें स्मेल नहीं होती, गैस में स्मेल के लिए डाला जाता है। सब कुछ पेप्टिसाइड है, कोई चीज वो जेन्युइन नहीं है। तो बहुत से कारण है। टूथपेस्ट है, उसमें लोरियल सल्फेट होता है, उससे कैंसर बनता है, झाग बनाने के काम आता है। झाग कम बनाता है, कैंसर ज्यादा बनाता है। तेल वगैरह है, उनको 2-2 3-3 बार रिफाइंड किया जाता है। बाहर जो चीजें खाने पीने की मिल रही है, कहीं भी किसी भी ढाबे रेस्टोरेंट में, किसी बड़े से बड़े होटल में, ढाबे में चले जाओ आप, क्या करते हैं वो सुबह से शाम तक उनकी कढ़ाई चलती रहती है, तेल पता नहीं कितनी बार गर्म करता है, कितनी बार ठंडा होता है, फिर उसको वापस पलट के कनस्तर में डाल देते हैं, फिर अगले दिन उसी का प्रयोग करते हैं। 1 या 2 बार से ज्यादा तेल गर्म होने के बाद में पॉइजन बन जाता है। ये कैंसर के अनेकों कारण है जिनसे हमें खुद से बचना है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हमें यही बीमारियां होती रहेंगी। बर्तन है, सबको पता है कि बर्तन जो है एल्युमिनियम से कैंसर बन रहा है। प्रेशर कुकर का खाना पकता नहीं है, गलता है, गली हुई चीज डाइजेस्ट नहीं होती। और अमोनिया जो खतरनाक जहर है, जानलेवा बीमारियां बनाता है, वो अमोनिया हम खाए जा रहे हैं जानबूझ के। हमारी जो इलिटरेट पीढ़ियां थी हजारों साल पहले, वो क्या करते थे? खुले बर्तन में कोई भी चीज बनाते थे और उसमें जो कहना आता था, ऊपर झाग जो आता था, उसको निकाल के बाहर फेंकते थे। तो हमसे ज्यादा समझदार थे ना वो। हम उन्हें इलिटरेट कहते हैं, हम कहते हैं अनपढ़ थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो हमें अपने पुराने डर्रे पे लौटना पड़ेगा अगर ढंग से सांस लेना है। मालवा क्षेत्र जिसे कहते हैं अपने संगरूर की तरफ, इधर एक ट्रेन भी चलती है जो सिर्फ कैंसर ट्रेन बीकानेर तक जाती है, कैंसर ट्रेन के नाम से ही मशहूर है। उस इलाके में अगर परिवार में 4 आदमी तो 2 को कैंसर है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पानी से भी कैंसर हो रहा है। जहाँ ज्यादा पानी है वहां उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पेप्टिसाइड की कंजम्पशन भी ज्यादा है उसी के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्ट हमें ज्यादा लेना है। एक वो नशे के आदी हैं पंजाब के ज्यादातर लोग। तो ये पानी का भी तो बहुत बड़ा कारण है। अभी ये जो अपनी ये दवाई ही ते पंचगव्य विधियों तैयार करेड़ी बताओ ये दवाई और दवाइयां के बारे में बताओ कि कौन सी दवाई जो की चीज के कहीं काम आवे। देखो जैसे ये सबसे ऊपर ये दवा रखी है, इसमें गौमूत्र प्लस 4 प्रकार की औषधियां, उनका अर्क तैयार किया जाता है। ये एंटी कैंसर के सेल्स मारने में 1 नंबर की बेस्ट दवा है। पेट के समस्त प्रकार के रोगों के लिए पुनर्नवा, इसका मतलब है नया जीवन। इसमें 9-10 प्रकार की औषधियां होती हैं, प्लस गौमूत्र होता है। बनाने की प्रक्रिया वही है, एक प्रकार का बनाने में कम से कम 12-13 घंटे। ये खून साफ करने के लिए, खून को पतला करने के लिए 3-4 प्रकार की औषधियां प्लस गौमूत्र, वही प्रक्रिया है बनाने की। 12 से 13 घंटे का एक। ये किसी भी प्रकार की सिस्ट, चाहे वो कैंसर की है, टीबी की है, कोई भी है, फैट की है, उसको पिघलाने के काम आता है, प्लस हड्डियों के लिए। इसके साथ सभी 5 प्रकार के अर्क मैंने बताया कि सभी के साथ 4-5 प्रकार की घनवटियां भी दी जाती है। 1-2 प्रकार की और भी औषधियां हैं वो दी जाती हैं, यानी कि एक पेशेंट को 11, 12, 13 प्रकार की कम से कम औषधियां दी जाती है। सर जे बताओ अपनो जो आरआर हॉस्पिटल है, तो आरआर हॉस्पिटल की या जो ब्रांच अटेली मंडी में है के अलावा भी है कि कोई और ब्रांच है की? देखो मेन हॉस्पिटल मेरा यही है। संडे के दिन मैं दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली में राजधानी पार्क है, राजधानी पार्क में 17 नंबर गली में, दिल्ली में मेरा कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं है। मैं सिर्फ एक फ्लैट में बैठ के दवा देने के लिए जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा। 9 बजे से 3 बजे का मेरा टाइम है वहाँ। हर संडे को जाता हूँ। पेशेंट वहाँ जो दूर दराज से आते हैं वो भटके ना, तो वो अपना ट्रीटमेंट वहाँ से ले सकते हैं। रिपोर्ट के बेस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। पेशेंट को जरूरी नहीं है लाना, अगर नहीं ला सकते ले आओ तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं भी आ सकता है तो उसकी रिपोर्ट लेके पेशेंट दिल्ली संडे के दिन मिल सकता है। रिवाड़ी बीएमजी मॉल के सामने आरआर हॉस्पिटल के नाम से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है। मेरे डॉक्टरों की टीम वहाँ मौजूद रहती है। ये हॉस्पिटल मेरा 24 घंटे खुला होता है। रिवाड़ी 9 बजे से 6-7 बजे तक दिन के समय में। ठीक है, मेरी ये 2 ब्रांच और हैं,
पेशेंट जब आता है आयुर्वेद में, जब चारों तरफ से थकार लेता है, डॉक्टर ये कह देते हैं ना कि भाई अब सेवा करो इनकी, ले जाओ, तब आता है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया डॉक्टर ने, 20 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, कह रहे जी वहां 10-10 लाख का, 6-6 लाख का, 18-18 लाख के, 12 लाख की इंजेक्शन लगा लिए हमने, फिर भी। तो वो कुछ समय के लिए रोकथाम होती है, 1-1.5 साल के लिए उसकी, फिर कीमो और रेडिएशन के काबिल नहीं रह पाता पेशेंट, उससे भी रोकथाम ही होती है, परमानेंट इलाज नहीं है। कैंसर से मौत नहीं होती, मौत इसके डर से या इसके ट्रीटमेंट से। बड़ी जटिल प्रक्रिया है जो पेशेंट सहन नहीं कर पाता। वो क्या, ये समझिए आप कि आर्थिक रूप से भी खत्म, और पेशेंट तो जाता ही जाता है। ऐसी जानलेवा बीमारी है, इसको हम हरा सकते हैं तो सिर्फ अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, कुछ परहेज करके और आयुर्वेदिक औषधियों से। सर अँ और बता दो कि कैंसर पेशेंट ही अन्न की सुझाव देना चाहोगा ते तारीख? देखो, मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि धैर्य रखें, कैंसर से मौत नहीं होती है, हौसला रखें, और कम से कम सीधे तौर पे किसी के कहने सुनने से गौमूत्र का सेवन बिल्कुल ना करें। अंत में बस यही विचार हैं मेरे तो, और सारी बातें मैंने आपको फोकस कर ही दी हैं कि भाई हमें जो है कम से कम आने वाली जनरेशन सेफ रहे, उसके लिए हमने लाइफस्टाइल में बदलाव करना ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो मजबूरी बस कल। आज आप आर हॉस्पिटल में आया उरे अटेली मंडी के अंदर, और उरे जो आयुर्वेद आचार्य जी हाँ रमेश जी आप बात करके देखी, आप कैंसर ने लेके बात करी, क्योंकि आज जो लोग एक डर लोगों के अंदर है कैंसर ने लेके, उनने माने जा है कि यह जो बीमारी है लाइलाज बीमारी है, या कोई इलाज संभव को नहीं, कैंसर होने को मतलब है आदमी की मृत्यु निश्चित है। तो आप रमेश जी जब सारी बात करके देखी तो अपने समझ आई कि जो कैंसर है भाई एक लाइलाज बीमारी को नहीं है, उनको भी इलाज है, वो संभव है, और उनको इलाज उसका है। रमेश जी अपन बहुत बढ़िया तरीकों सारी बात समझाई। आप समझो कि कैंसर के वजह हो, तो अपन आज के खान पान ने लेके आना बात बार बार रिपीट करी, बताओ कि खान पान को विशेष रूप में अपन ध्यान रखना के सावधानी है, और इलाज जो प्रक्रिया वो भी बहुत ज्यादा आसान है, ये सारी बात अपन बताई। और अणके आना बताया कि एक ब्रांच तो अटेली मंडी के अंदर है, इसके अलावा एक ब्रांच रेवाड़ी के अंदर है, और ये दवाई देने को जो काम करें वो दिल्ली के अंदर भी करें। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी दवाई दी है। साथ ही ना बतायो कि अगर कोई मरीज है वो आ नहीं पावा है, आपकी रिपोर्ट भेज दें, और रिपोर्ट का आधार पर ये कोरियर भी कर दी दवाई। ये सारी बात अपन बताई। मैं उम्मीद करूं तारा बहुत बढ़िया तरीकों ये सारी चीज समझ आई होगी, और ते अन्य ध्यान रखेगा। कोई और बीमारी हो है चाहे कोई भी तरीकों को है तो ते कमेंट बॉक्स में बता सको हो।